आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का। तो यह 12वां अध्याय शुरू करने से पहले हम चलिए जान लेते हैं कि कल यानी कि 11वें अध्याय में क्या हुआ। तो 11वें अध्याय में हमने दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पिछले जन्म की कथा को सुना और उसके बाद के बारे में आज की इस कथा में हम जानेंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक के अध्यायों को आपने नहीं सुना है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा। तो अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। गणनायक हे शंभु सुत विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। और अब हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं। कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वह राक्षस कंचन मालिनी से बोला कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने पहले के जन्म का सब वृतांत कहता हूँ, तुम उसे सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए, यहाँ तक कि मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया और वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार तो मैं गिद्ध योनि में, फिर 3 बार व्याघ्र योनि में, उसके बाद 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इसी कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है। अब क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है, मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। तो अब आप कृपया करके मुझे बताइए कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। और फिर दत्तात्रेय जी ने राजा से बोला कि इस प्रकार उस राक्षस के वचन को सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ। इसीलिए अब मैं संकल्प से एक बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ और उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। और फिर यह कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया और पुण्य प्राप्त करने से उसी समय वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया। और फिर तभी आकाश से विमान आया और वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया करके मुझे कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और विष्णु का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धनादि की ममता त्यागो, हमेशा सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे ये सब धर्म के लक्षण कहे हैं और अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। और फिर इसके बाद दत्तात्रेय जी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया
और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, पर अब हम इसमें निडर होकर विचरेंगी। और फिर इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म्य का ये सुंदर और पावन वृत्तांत जो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन को सुनाया था, इसका जो कोई भी श्रवण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और यह था माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है वीडियो में सुनाई गई कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।